नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। पिछले कई महीनों से चल रहे कुल्लू प्रेस क्लब विवाद ने न सिर्फ हिमाचल के मीडिया कर्मियों को हैरान करके रखा है, बल्कि आम लोग भी आखिर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुल्लू प्रेस क्लब का ये विवाद कब थमेगा। कोई भी व्यक्ति आखिर समझ नहीं पा रहा था कि इस पूरे मसले में कुल्लू प्रेस क्लब के पदाधिकारी वास्तव में गलत हैं या कुल्लू प्रेस क्लब पर सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को समझने से पहले हमें प्रेस क्लब के इतिहास को जानना होगा। आज से लगभग 30 वर्ष पहले कुल्लू के कुछ पत्रकारों ने प्रेस क्लब की नींव रखी। मात्र 5-6 सदस्यों का ये प्रेस क्लब सिर्फ यहीं तक सीमित था कि इसमें कुछ पत्रकार जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे इसमें कुछ सदस्य और जुड़ते गए और वर्ष 2014 तक प्रेस क्लब में 18-20 लोग हो गए थे। आपसी सहमति से ही इसमें 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता था। इसके अतिरिक्त इस क्लब का कोई खास कार्य नहीं होता था। वहीं वर्ष 2014 में तेज तर्रार एवं युवा पत्रकार धनेश गौतम को भी सर्वसहमति से प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। धनेश गौतम ने प्रेस क्लब को एक नई दिशा दी। इसमें नए सदस्यों को जोड़ा, कई सामाजिक कार्य शुरू किए, पत्रकार राहत कोष की शुरुआत की, पत्रकारों के कई मुद्दे सरकार के सामने रखे। इसके अतिरिक्त धनेश गौतम की जो खास उपलब्धि थी वह थी कुल्लू में प्रेस क्लब भवन का निर्माण। प्रेस क्लब भवन के लिए धनेश गौतम ने दिन रात एक किया और कई वर्षों के संघर्ष के बाद कुल्लू में प्रेस क्लब का एक शानदार भवन बनकर तैयार हो गया। इसके बाद भी धनेश रुके नहीं। उन्होंने प्रेस क्लब की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। इनके इसी प्रयासों से आज कुल्लू प्रेस क्लब के खाते में काफी धनराशि जमा हो चुकी है। भवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्रेस क्लब का सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकरण किया गया। सब कुछ सही से चल रहा था, किंतु अनजाने में एक गलती हो गई। वह थी चुनाव प्रक्रिया। क्योंकि पिछले कई वर्षों से प्रेस क्लब के चुनाव हर 3 वर्ष में हुआ करते थे और सोसाइटी एक्ट में 1 वर्ष में चुनाव करवाना अनिवार्य था। हाँ, सोसाइटी एक्ट में यदि आप 3 वर्ष में चुनाव करवाना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी के बायलॉज में एक संशोधन करना होगा, जो प्रेस क्लब ने नहीं किया। बस यही एक कानूनी पेच बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 से पहले प्रेस क्लब के अध्यक्ष बनने में किसी को कोई खास रुचि नहीं होती थी, क्योंकि इसमें किसी को कोई खास लाभ दिखता ही नहीं था। और जब से प्रेस क्लब की कमान धनेश गौतम के पास आई, उन्होंने न सिर्फ कुल्लू प्रेस क्लब का नक्शा बदला, बल्कि प्रेस क्लब की आर्थिकी भी सुदृढ़ कर दी। ऐसे में अब सबकी निगाहें प्रेस क्लब की कुर्सी पर आ गई और यहीं से शुरू हुआ विवाद। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से कुछ लोग कुल्लू प्रेस क्लब पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे, जैसे पैसों के लेन देन की अनियमितताएं, प्रेस क्लब में फर्जी लोगों की मेंबरशिप, पत्रकार राहत कोष का गलत उपयोग, साथ ही साथ कुल्लू से बाहर के लोगों की प्रेस क्लब की सदस्यता को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। कई महीनों से चले आ रहे इस विवाद को अब लगभग विराम लग गया है। शनिवार को प्रेस क्लब का जनरल हाउस बुलाया गया, जिसमें भारी संख्या में प्रेस क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। कुल्लू जिला में प्रेस क्लब का अब तक का यह सबसे बड़ा जनरल हाउस था। इस जनरल हाउस में प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनेश गौतम ने सभी तरह के आरोपों को लेकर पूरी सफाई के साथ एक एक दस्तावेज कुल्लू प्रेस क्लब के सदस्यों के समक्ष रखा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनेश गौतम ने कहा कि प्रेस क्लब राहत कोष को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं वे सभी बेबुनियाद है। धनेश गौतम ने इंक्वायरी अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर इंक्वायरी बिल्कुल गलत हुई है। हमारे ऊपर रिपोर्ट में आपने ये लिखा कि प्रेस क्लब कल्याण कोष में अनियमितता बरती गई है। क्या आपने एक भी उस पीड़ित को पूछा कि आपको प्रेस क्लब ने राहत कोष से पैसे दिया कि नहीं दिया? फिर राम चौहान जी बीमार हुए और वो वहां पर आईजीएमसी शिमला में हुए। उन्होंने मुझे 2-3 बार फोन किया। उन्होंने हमें इतनी कहा पैसे दो। उन्होंने कहा यार मेरी हालत खराब है। और मैंने चेक करवाया था, उनको यहाँ पता लगा था कि उनको कैंसर है लीवर में। और उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी कि भाई कृषि इंस्टीट्यूट से कोई बिल लेने हैं, कोई भुटको से लेने हैं, कुछ है तो मुझे करा दो यार। मैंने वो भी करा दिए। फिर मैंने बात रखी कि यार हमारे को प्रेस क्लब से भी देने चाहिए इनको, कि हमारे मेंबर है और उन्हें मेंबर कल्याण कोष में पैसे भी दिए थे। सभी ने कहा दे दो। पहले हमने एक चेक दे दिया, उसके बाद उसका गूगल पे नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे बैंक ट्रांसफर करें। हमने संतोष जी के नाम चेक दिया और इन्होंने जो है वहां पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो है कहा कि वो कम था तो हम थोड़ा और दे दो। हमने दूसरा चेक भी संतोष जी के इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। क्या इंक्वायरी अधिकारी ने वो जांच की कि वहां पैसा गया कि नहीं गया? वो कैसे लिख रहे अनियमितता बरती गई जी?
पत्रकार राहत कोष के अलावा जो एक सबसे बड़ा सवाल प्रेस क्लब पर उठाया जा रहा था कि सोसाइटी एक्ट के तहत प्रेस क्लब के चुनाव 1 वर्ष में होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। इस मामले पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश गौतम ने कहा कि यह सब अनजाने में हुआ है। वहीं प्रेस क्लब के सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पास किया कि जिला उपायुक्त इस संशोधन के लिए हमें कुछ महीनों का समय दे ताकि अनजाने में हुई इस गलती को सुधारा जा सके। हम सिर्फ एक गलती मान रहे हैं कि हमने मैनेजमेंट नहीं किया, उसके लिए समय दिया जाए। वो इसलिए दिया जाए कि हम सोसाइटी नहीं चला रहे थे, हम प्रेस क्लब चला रहे थे। हमने सोच ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बाकी हमारे सारे कागज पूरे, कोई भी वो नहीं है, उसके लिए समय दिया जाए। और जो भी ये इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको रद्द किया जाए और संवैधानिक तरीके से प्रेस क्लब को चलने दिया जाए। और हम डीसी महोदय से मांग करते हैं हमें 5 महीने का समय दिया जाए अपने संशोधन के लिए। जो हमारा बायलॉज है उसके संशोधन के लिए 5 महीने दिए जाए, उसके बाद चुनाव की तिथि हमें तय की जाए। क्या प्रस्ताव पास है? इसके अतिरिक्त प्रेस क्लब पर जो सवाल उठाया जा रहा था कि प्रेस क्लब में जो सदस्य हैं उनमें फर्जी सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें खास करके मनाली, बंजार या आनी के पत्रकारों को सदस्यता दी जा रही है, जबकि खंड स्तर पर अलग से प्रेस क्लब बने हुए हैं। इसी पर दिनेश गौतम ने स्पष्टता देते हुए कहा कि कुल्लू का प्रेस क्लब जिला स्तरीय प्रेस क्लब है, जिसमें कोई भी पत्रकार अपनी सदस्यता ले सकता है, क्योंकि वह किसी न किसी मीडिया संस्थान से जुड़ा हुआ है। और यदि वह कुल्लू प्रेस क्लब में अपनी सदस्यता लेना चाह रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कुल्लू का प्रेस क्लब जिला स्तर का, जिला स्तर के सदस्यों ने इसको सींचा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हमारे एसोसिएट प्रेस क्लब बने, वो खंड स्तर पर बने या क्षेत्र स्तर पर बने, वो भी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य हैं। एक प्रेस क्लब का सदस्य हर जगह प्रेस क्लब सदस्य रह सकता। नितिन दिल्ली से लेकर मनाली तक आज प्रेस क्लब का सदस्य है। प्रेस क्लब के विवाद को लेकर निर्णय क्या होगा, इस पर कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। पर शनिवार को प्रेस क्लब के जनरल हाउस में कुल्लू जिला के पत्रकारों ने जो एकजुटता दिखाई वह काबिले तारीफ थी। इतना बड़ा जनरल हाउस कुल्लू प्रेस क्लब के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। बहरहाल हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की सही से जांच हो और यदि प्रेस क्लब पर लगे आरोप गलत साबित होते हैं तो शिकायत करने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों ने जो प्रेस क्लब कुल्लू की छवि खराब करने की कोशिश की है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।